Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to start a new topic that is binary search. ठीक है, तो बाइनरी सर्च के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज से। तो पहले तो बाइनरी सर्च को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू। लेट अस सपोज देयर आर n माउंटेन्स। यहाँ पे हमने माउंटेन्स ले लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने 5 माउंटेन्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लीनियर ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो अब हमें क्या, आप यहाँ प्लेन से जा रहे हो, ठीक है, और मैं बोलता हूँ लेट अस सपोज कि आपको फाइंड करना है 0.5 किलोमीटर हाइट वाला माउंटेन। ठीक है, तो कैसे करोगे? लीनियरली ट्रेवल करोगे, पहले चेक करोगे। प्लेन जब यहाँ पहुँचेगा चेक करोगे, ये 1 का है, नहीं सिलेक्ट हुआ। यहाँ पहुँचोगे 1.5 है, नहीं। फिर यहाँ पहुँचोगे 0.5 मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही ये मिला मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा फाउंड। ठीक, लेट अस सपोज अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमें चाहिए 1.7 हाइट का। ठीक है, 1.7 हाइट का, तब क्या करेंगे? सेम काम फिर करेंगे। हम क्या करेंगे? नॉर्मल अप्रोच है हमारी कि हम प्लेन पहले यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी नहीं मिला 1.7, यहाँ गए, यहाँ भी नहीं मिला। लीनियरली ट्रेवल कर रहा है प्लेन, यहाँ गया, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ गया, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ गया, लास्ट में हमको जाके मिला है, तो लास्ट में हुआ फाउंड। तो इसमें अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी लग रही है वो डिपेंड कर रही है साइज़ पे। जितना साइज़ है उतना वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है। लेट सपोज अगर n साइज़ की हमारे n माउंटेन है, नंबर ऑफ माउंटेन्स, तो हमारा बिग O ऑफ n हमारा टाइम लगेगा लीनियरली आइट्रेट करके चेक करने में कि हमारा 1.7 किलोमीटर हाइट वाला माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, क्लियर। अब जरा आते हैं, मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट रख देता हूँ। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट रख देता हूँ। कंस्ट्रेंट क्या है वो देखते हैं पहले। कंस्ट्रेंट ये है कि अब जो माउंटेन्स है, ध्यान से देखो, अगर अब माउंटेन्स में कुछ डिफरेंस है। अब जो माउंटेन्स हैं, 5 माउंटेन्स अभी भी हैं, बट यहाँ पे ये जो माउंटेन्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर हाइट्स। ठीक है, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे हमारा फ़ायदा क्या? उससे फ़ायदा ये है कि अब या तो हम वो अपना नाइव अप्रोच तो लगा ही सकते हैं। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल है कि हमें 2 किलोमीटर हाइट वाला फाइंड करना है। क्या हुआ? प्लेन यहाँ पे आया, चेक किया, नहीं मिला। यहाँ पे आया, चेक किया, नहीं मिला। यहाँ पे आया, चेक किया, नहीं मिला। यहाँ पे आया, चेक किया, मिल गया, तो ये हो गया फाउंड। हम लीनियर अप्रोच लगा रहे हैं तो ये बिग O ऑफ n टाइम ले लेगी हमारी, सिंपल। ठीक है, तो ये बिग O ऑफ n टाइम ले लेगी हमारी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट, इस जो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं हाइट्स के अकॉर्डिंग, इस कंस्ट्रेंट का कुछ फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि आने वाले फर्दर जितने भी माउंटेन हैं आगे की ओर, वो करंट से ग्रेटर होंगे हाइट में, और पीछे वाले सब छोटे होंगे हाइट में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिड वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें 2 किलोमीटर हाइट वाला पता करना है, तो हम मिड को पकड़ेंगे। हम मिड को पकड़ेंगे तो ये हो गया हमारा लोएस्ट, ये हो गया हमारा हाईएस्ट। ठीक है, हम मिड को पकड़ेंगे। हम चेक करेंगे क्या हमारा मिड जो है वो मैच कर रहा है। तो मिड की हाइट है 1.7, हमें पता करना है 2 किलोमीटर हाइट वाला। नहीं, मैच नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 1.7 जो है, 1.7 हाइट पे हम खड़े हैं, और दैट इज़ लेस देन 2 किलोमीटर जो हमको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वो कम है, और हमें अगर ग्रेटर की ओर बढ़ना है, मतलब हम जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? तो अब हम अपना पूरा एरिया, यानी सर्चिंग का पूरा एरिया हाफ कर देंगे। यानी अब हमारे पास ये पूरा हट गया, हमें सिर्फ यहाँ सर्च करना है, क्योंकि मिड तो है नहीं, तो मिड वाला तो होगा नहीं, तो हम मिड के आगे से ही अब सर्च करेंगे। यानी एक बार में, पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे पास n माउंटेन्स थे जिनमें हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितने बचे? n/2 बचे। फिर अगले स्टेप में कितने बचेंगे? n/4 बचेंगे। सीधे हम हाफ को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, बल्कि हमारा जो हमारी नॉर्मल लीनियर इटरेशन था उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे स्टार्टिंग में कितने थे? n माउंटेन्स थे। हमने एक को चेक किया एक स्टेप के बाद, तो कितने बचे थे? n-1 चेक करने को बचे हैं, फिर n-2 चेक करने को बचे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि लीनियरली हमारा एक एक करके कम हो रहा था। बट अगर हम बाइनरी की बात करें, ठीक है, तो हमारा सीधे हाफ एलिमिनेट हो जा रही है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी लगेगी, ठीक है, फाइंड करने में, वो होगी हमारी कितनी?
बिग O ऑफ log n, ठीक है, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तब ई टू द पावर चला जाता है, मतलब पावर में चला जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट जब एक्सपोनेंशियली घट रहा है ना ये, तो लॉग में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं हम प्रॉब्लम 53 ऑफ लीड कोड 75, जो कि बाइनरी सर्च पे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि गेस, हमें क्या करना है, गेस नंबर हाइयर और लोअर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम बोल रहा है कि आई पिक द नंबर 1 to n, सिस्टम 1 से n के बीच में एक नंबर पिक करेगा और हमको वो गेस करना है। एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक्ड इज़ हायर और लोअर देन योर गेस। मतलब क्या है कि सिस्टम हमें बताएगा कि नंबर जो तुमने गेस किया है वो उसके पिक से हायर है या लोअर है, ठीक है। तो समझने का सिंपल है, सिस्टम क्या करेगा, एक वैल्यू पिक कर लेगा। लेट अस सपोज एक नंबर पिक किया x, अब तुमको गेस करना है कि x क्या है। जैसे सपोज सिस्टम ने पिक किया 6, तो तुम गेस कर रहे हो, तुमने बोला 4, तो सिस्टम बस इतना बताएगा कि 6 बड़ा है 4 से, ठीक है, दैट्स इट। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये काइंड ऑफ ऐसा है कि सिस्टम आपको ये नहीं बताएगा कि नंबर क्या है, बट सिस्टम आपको ये बताएगा कि उसने जो पिक किया है वो तुम्हारे गेस से बड़ा है या छोटा है। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक प्री डिफाइंड एपीआई गिवन है हमको, गेस। तो गेस फंक्शन क्या कर रहा है, गेस फंक्शन में जहाँ अपना जो एज्यूम हमने किया है ना, जो हमारा गेस है, वो गेस नंबर जो हम इसमें पास करेंगे, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। -1 आएगा जब हमारा गेस बड़ा है सिस्टम के पिक से, ठीक है। 1 आएगा जब हमारा गेस लोअर है सिस्टम के पिक से, और 0 आएगा जब 1 आएगा जब हमारा गेस लोअर है सिस्टम के पिक से, एंड 0 आएगा जब हमारा गेस एग्जैक्टली इक्वल होगा सिस्टम के पिक से, ठीक है। तो हमें एंड में रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न तभी करना है जब हमारा गेस जो है सही निकल जाए, ठीक है। तो एक बार इसको हम देखते हैं, सवाल को करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन है n में गिवन है हमको, एग्जांपल में 10, पिक किया है उसने 6, ये हमको हिडन होगा, ये हमको दिखेगा नहीं, इसको हम एक्सेस करेंगे गेस फंक्शन की हेल्प से, ओके। तो 10 का मतलब क्या है कि जो सिस्टम ने पिक किया होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा, ठीक है। हमें गेस करना है ना, 1 से 10 के बीच में होगा, तो हम लो रख देते हैं 1 पे, हाई रख देते हैं 10 पे, क्लियर। तो हम हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास लो हो गया, हाई हो गया, तो हम एक नम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि मिड की तरह काम करेगा। तो नम में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले नम में हम n/2 डाल देते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली, तो वैल्यू हो जाएगी 5, तो हमने नम में ले लिया 5, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे जब तक हमारा वाइल जब तक हमारा नम पे जो गेस है वो ज़ीरो ना हो जाए। ज़ीरो कब हो रहा है, जब हमारा मैच हो गया। जब तक जो हमारा नम वाला गेस है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हमको 2 वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। कौन कौन सी, -1 और 1, ठीक है। तो हम उसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अगर हमको गेस वाले की, यानी गेस नम की वैल्यू -1 मिलती है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा गेस नम की वैल्यू 1 मिले, क्योंकि तीसरा केस में तो हमारा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन पे क्या क्या करेंगे। तो -1 कब मिल रहा था, देखो -1 तब मिल रहा जब हमारा गेस बड़ा हो गया नंबर से जो उसने पिक किया। तो जो हमारा गेस बड़ा हो गया मतलब हम आगे निकल गए, तो हमें पीछे आना है। उसके हम क्या करेंगे, हम अपने हाई को पीछे शिफ्ट करेंगे, यानी हाई इज इक्वल्स टू मिड की जगह हमने नम लिया था, नम -1 हो जाएगा, ठीक है। और जब 1 आएगा, इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि हमारा गेस लोअर है, यानी हम पीछे हैं, तो हमें आगे जाना होगा। तो अपने लो को इंक्रीमेंट करेंगे, मिड +1 से चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये 2 काम हमारे होते रहेंगे जब तक हमारा गेस जो है वो हमारा नम के इक्वल नहीं हो जाता। सॉरी, जब तक हमारा गेस जो है वो हमको 0 रिटर्न करके नहीं दे देता, क्योंकि गेस जब हमको 0 रिटर्न करके देगा इसका मतलब होगा कि हमने जो नम प्रिडिक्ट किया है, या कह सको कि हमने जो गेस किया है नंबर, वो नंबर एग्जैक्टली सेम है जो सिस्टम ने पिक किया था, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी सर्च लग रही है और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लो डिफाइन करेंगे, हाई डिफाइन करेंगे और नम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम वाइल लूप चला देंगे, ठीक है। और हम 2 ऑपरेशंस हमको और मिल सकते हैं, मतलब 2 हमको ऑप्शंस और मिल सकते हैं, या तो -1 देगा या तो 1 देगा, क्योंकि 0 पे तो हम टर्मिनेट कर देंगे।
तो ये लूप से हम बाहर कब आएंगे, जब हमारा नम का वैल्यू जो है, गेस हमारा नम का वैल्यू ज़ीरो दे देगा। जैसे ही गेस ज़ीरो देगा हम लूप से बाहर आएंगे और हमको क्या रिटर्न करना है, हमको तुरंत नम रिटर्न भी कर देना है। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका हम कोड देखते हैं। तो हमने लो ले लिया 1 से, हाई ले लिया n, नम को ले लिया n/2। उसके बाद हम क्या, जब तक हमारा गैस हमको ज़ीरो नहीं दे देता तब तक हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको -1 मिल रहा है तो हम हाई को नीचे ले आ रहे हैं, अगर हमको +1 मिल रहा है दैट मीन्स कि हम पीछे रह गए हैं, तो हम लो को आगे बढ़ा दे रहे हैं, नम +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी सर्च लग रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड में जब हम लूप से बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब हमारा गैस जो होगा ज़ीरो दे देगा। इसका मतलब हमारा गैस सही निकल गया। जैसे ही हमारा गैस सही निकलेगा, नम जो कि हमारा गैस था, हम उसी को एंड में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।